एक रात जो भी इस किले को कूद के या जिसने भी इसको रात में इसके देखना चाहा या इसको जानना चाहा, आज तक वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। जी दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ भानगढ़ के किले की। भानगढ़ का किला जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा टूरिज्म के लिए फेमस है, और राजस्थान हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा टूरिस्ट लोग यहाँ जाते हैं, तो उसमें से एक आता है भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला जिसको राजा ने बहुत ही शिद्दतों से बनवाया था, जो कि आज 6 बजे के बाद यहाँ जाना क्या, यहाँ देखना भी लोगों की रूह कपा देती है। भानगढ़ में जैसे जैसे भानगढ़ की स्टोरी वैसे तो रियल बेस्ड स्टोरी है। ईएफआई और पैरानॉर्मल टीमों ने इसकी 100% की पुष्टि की है। इसको प्रूव किया है। और एक स्टोरी आज मैं भी इसकी इसी बारे में चर्चा करने वाला हूँ। भानगढ़ भानगढ़ की रानी जो कि बहुत सुंदर थी, और जब किला बनाया जा रहा था तो किले की जहाँ पे किला बनाया अरावली हिल्स पे जो फोर्ट बनाया जा रहा था, तो वहाँ पे एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था सिंधिया। तांत्रिक रानी को देख के, जो भानगढ़ की रानी थी, उनको देख के बहुत ही एकदम उनके तो अट्रैक्ट हो गया, उनको उस तांत्रिक को रानी से प्यार हो गया। तो तांत्रिक ने रानी को पाने के लिए बहुत सी कोशिशें की, बट नाकाम रहा। लास्ट में उसने क्या किया, एक शीशी में एक शीशी में काला जादू करके रानी के ऊपर फेंका, तो गलती से एक पत्थर से टकरा गया, और वो जो काला जादू था उसके ऊपर ही, सिंधिया जो तांत्रिक था उसके ऊपर ही आ गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। और मौत होते होते उसने श्राप दिया कि कोई भी रूह आत्मा यहाँ जिंदा नहीं रहेगी। अब राजा महाराजा थे, रानी थी, तो इतना ज्यादा उनको इस चीज से इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर इसके साथ जब किला बनाया जा रहा था, जब फोर्ट बन रहा था, तब वहाँ एक बाबा रहते थे। तो बाबा ने बताया था कि इस हिल्स पे अगर आप ये फोर्ट बना रहे हो, तो ये उनके उनकी जान में ये हिल्स जो थी एक सापित जगह थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा को एक इस हिल्स के बारे में एक अपनी शर्त रखी। अगर आप ये फोर्ट बनाओगे तो इस फोर्ट की जो शैडो है वो मेरे घर पे नहीं आनी चाहिए। राजा इससे एग्री हो गया, और राजा ने बोला कि फोर्ट की कोई भी शैडो आपके घर पे नहीं आएगी। बट जब किला बनाया जा रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी दीवार जो ऊंची हो गई, और जो फोर्ट की शैडो थी वो डायरेक्ट जाके उस साधु के घर पे पड़ने लगी। तो साधु ने भी श्राप दिया दिया कि यहाँ कोई जिंदा नहीं रहेगा। काफी चीजें हुई। ये तो फैक्ट वाली बातें थी। अब करते हैं हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में। कुछ लड़के, वैसे तो ईएफआई वालों ने 6 बजे के बाद भानगढ़ के किले में जाना बैन कर दिया है। अब कुछ वहाँ के जो गांव के 2-3 लड़के थे, उन्होंने भानगढ़ जाने का ट्राई किया, और रात को 6 बजे के बाद बिना किसी को बताए भानगढ़ की दीवारों को नाप कर, कूद कर किले में गए। आज तक उनका पता नहीं चल पाया, ना आज तक उनकी डेड बॉडी मिली है। एक बार क्या हुआ था, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग टीम आई। उन्होंने भी भानगढ़ का किला सच्चाई जानने के लिए भानगढ़ के किले में अंदर गए, एक रात बिताई। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ भानगढ़ में उस तांत्रिक सिंधिया की आत्मा भटकती है, क्योंकि उनको ऐसा लगा, उनको ऐसा फील हुआ कि कोई तांत्रिक एक्टिविटी कर रहा है।
स्पेशली रानी का जो बेडरूम था उसमें से रानी मुझे बचाओ ऐसी आवाज़ के साथ जो भी जाता है अकेला उसका हाथ खींच के अपने पास लेके जाती हैं, मतलब अपने पास बुलाती हैं। तो ये सब चीज़ें थी। अब मैंने रिसेंटली 15 दिन पहले मैंने विजिट किया था, भानगढ़ में गया था। तो मैंने रियलिटी में वहाँ ये जाना, भाई भानगढ़ वैसे तो अगर आप दिन में तो खुला ही रहता है, बहुत अच्छा लगता है, और रात को 6 बजे के बाद वहाँ ऐसा सन्नाटा हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति, मतलब ऑटो वाला भी भानगढ़ के नाम से वहाँ ऑटो ले जाना नहीं चाहता, उसको कितने भी पैसे दो, मतलब उस साइड भटकना भी नहीं चाहता। तो भानगढ़ फोर्ट कितना हॉन्टेड है। तो जो पैरा नॉर्मल इन्वेस्टिगेटिव टीम रात में वहाँ आई मीन इन्वेस्टिगेट करने के लिए गई थी, उन्होंने ऐसा बताया, उन्होंने पहली बार ऐसा मतलब देखा, एक ऐसी रूह देखी, रानी जो रानी की आत्मा है वो यहाँ भटकती है, और उनको ऐसा लगा जैसे रानी की आत्मा कोई उनको सामने से बुला रहा है। सामने से बुलाते बुलाते जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने देखा कि उनको कोई बुला रहा है, तो वहां जाके जो टीम मेंबर्स थे उन्होंने देखा तो वहां कोई नहीं था। ये पूरा प्रोसेस पूरी रात चला उनके साथ, उनको ऐसा लगा कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो जो कि इतना मतलब डरावनी होने की वजह से उन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी, उन्हें आधे रात में ही, रात के 2 से 3 बजे भानगढ़ की वजह से निकलना पड़ा, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा अ, डर गए थे वो लोग, इतने ज़्यादा डर गए थे इस चीज़ से कि वहाँ पूरी रात तो बिताना नहीं चाहते थे। उसमें से एक जो टीम मेंबर्स था उसका आई मीन 2 से 3 महीने बाद उसकी दिमागी मतलब हालत, जिसने जिसने एक्चुअली देखा था, जिसने ऑब्जर्व किया था कि कोई उसको दिख रहा है, उसने ट्राई किया था कि कैमरे में ले जाके मैं रिकॉर्ड करूं, तो आज वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। और आई थिंक ऐसा माना जाता है कि उसने जो चीज़ को देखने का एफर्ट लगा है उसी के कारण वो मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो गया। तो ये कहानी थी भानगढ़ के किले की, जो कि भारत का सबसे भूतिया किला माना जाता है। तो कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आपको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।